हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो इसमें रखा हुआ है बाजरा और ये मुझे थोड़ा सा साफ करना है। इतना भी ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा निकाल देते हैं। इतना सा साफ कर लेते हैं बाजरा। चलो छत पे चलते हैं, वहीं पे जाके साफ करेंगे थोड़ा सा। इतना सा लिया है। और अभी चलते हैं नीचे। बाजरा हो गया है साफ़ और नीचे जाने के बाद देखते हैं दूसरे अपने काम। और काम तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। वैसे काम छोड़ के बैठ जाओ तो काम ख़त्म, और करते रहो तो पूरा दिन काम ख़त्म ही नहीं होते हम हाउसवाइफ के। तो नीचे जाके करनी है मुझे ये कढ़ाई साफ़, जिसकी ये हालत हो गई मेरी ही वजह से। एक्चुअल में हुआ क्या कि डुग्गू को चाहिए थे चिप्स, और इसी कढ़ाई में ऑयल रखा हुआ था। जब मैंने शायद पूरी बनाई थी 1-2 दिन पहले, तो तेल रखा ही हुआ था। तो फिर मैंने इस कढ़ाई को रख दिया गैस पे, और ये कढ़ाई है बहुत भारी। तो फिर मैं रख के ना, मैं थोड़ी देर के लिए रूम में आ गई कि जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। और ये हाल हो गया। और जब मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब मुझे ध्यान आया कि हाँ गैस पे कढ़ाई रखी हुई है। तो अब तो बस इतने ही साफ़ कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल गई है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखते हैं, एक दिन और टाइम देना पड़ेगा इसे अच्छे से क्लीन करने के लिए, क्योंकि काली कढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती देखने में। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी और राख यूज़ की थी मैंने, तो वो उसको साफ़ करने के लिए मैंने, और थोड़ा सा जो बाल्टी में पानी था उसी से बस मैं ये फ़र्श को साफ़ कर रही हूँ। और अभी आ गई थी मैं किचन में, और मुझे बनाना बैंगन का भरता। तो ये मैंने अच्छे से धो के और पानी अच्छे से सुखा के, और फिर मैं इनको गैस पे ही भून लूँगी। वैसे जब भी हम भरता बनाते तो गैस की बजाय जो मिट्टी वाले चूल्हे में पकाते हैं ना, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन जो भी है उसी से काम चला लेते हैं। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, बैंगन का भरता बनाया था तो वो मैंने शेयर नहीं किया। तो दिल का कि थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हूँ और बातें भी हो जाएगी आप लोगों से, तो दोनों काम हो जाएंगे एक साथ। और अभी बनानी मुझे रोटी, थोड़ी सी बनाऊंगी मैं गेहूं की, और 1-2 रोटी बनाऊंगी मैं बाजरे की। अपने लिए बनाऊंगी एक, और 2 शेंगे के लिए, और टुक्कू के लिए बनाऊंगी, पता नहीं वो खाएगा कि नहीं खाएगा। गेहूं की और बाजरे की दोनों ही रोटी बनाएंगे। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी देर पहले मैं बात कर लेती हूँ, और उसके बाद खाना बनाना शुरू करेंगे। और बस जस्ट अभी गैस को बंद करके दूध गर्म कर दिया है, और सब्ज़ी भी बन गई है। और कुछ मैंने सुबह दाल बनाई थी, दाल बची हुई है, वरना बाजरे की रोटी के साथ ज़्यादातर हरा जो साग होता है वही अच्छा लगता है। तो साग अभी शायद आया भी नहीं होगा, और अगर मिल भी रहा होगा तो वो टेस्ट नहीं आता जो कि सर्दियों में आता है। तो फिर मैंने बैंगन का भरता बनाया था, और हाथ में दर्द हो गया है। और मुझे आदत नहीं ऐसे हाथ में फ़ोन लेके बात करने की। मैं जब भी बात करती हूँ मैं हमेशा फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगा के तभी बात करती हूँ। बस यहाँ पे बैठी हुई थी, फ़ोन हाथ में था, मैं किसी की वीडियो देख रही थी। तो मन किया कि चलो अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार बात कर लेती हूँ, और फिर बनाऊँगी मैं रोटी। क्योंकि बाजरे की रोटी बना रही, तो मैं वेट कर रही थी शैंकी के उठने का, पूजा कर रहे हैं कि गरम गरम रोटी बना के दूँगी। और तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। सबसे पहले तो मैं अपनी सब्ज़ी दिखाती हूँ, और आप लोग सोचोगे कि 2-2 चम्मच कैसे है। अगर प्याज वगैरह डालती तो सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा बनती, लेकिन बिना प्याज के थोड़ा ही, चलो कोई नहीं। वैसे भी हम 2 ही बंदे हैं, और कुछ एक कटोरी में दाल रखी हुई है यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगी। और
चलो तवा मैंने रख दिया है। तो गेहूं की रोटी तो बन गई हैं, सिर्फ 3-4 रोटियां ही बनाई थी और अभी बना लेते हैं बाजरे की। और बाजरे की रोटी जब भी हम बनाते हैं तो साथ में एक साथ आटा लगा के नहीं रखा जाता। इससे क्या होता है कि आटे का टेस्ट कड़वा हो जाता है, तो साथ के साथ एक रोटी या 2 रोटी का ही आटा लगाना पड़ता है। यहाँ पे तो मैं सारी टोटल 3 या 4 ही रोटियाँ बनाऊँगी। 4 रोटियाँ बनी थी, तो 4 रोटियों का भी मैंने एक साथ आटा नहीं लगाया। तो पानी के हाथ से ही रोटियां बनाती हूँ मैं। जो प्रॉपर तरीका होता है बाजरे की रोटी बनाने का वो यही होता है। हाँ, जिनको नहीं बनाने आती वो कई बार प्लास्टिक की जो पन्नी होती है उसके बीच में बेलन से भी बना लेते, बेलन की हेल्प से। और कई सूखा आटा लगा के भी बनाते हैं। तो लेकिन जो प्रॉपर तरीका होता है बाजरे की रोटी का वो यही होता है कि पानी का हाथ लेके और हल्के हल्के हाथों से बाजरे की रोटी को बड़ा किया जाता है। तो यहाँ पे मेरी पहली रोटी बन चुकी है। और बाजरे की रोटी का टेस्ट ज़्यादा तब आता है जबकि चूल्हे पे बनाई जाए और साथ के साथ खाने वाले भी बैठे हों, घी, मक्खन, लस्सी और हरा साग और ये सारी चीज़ें हो ना, तब बाजरे की रोटी खाने का मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे इनमें से बहुत ही कम चीज़ें हैं कि ना तो मैं चूल्हे पे बना रही हूँ और ना ही साथ के साथ कोई खाने वाले हैं। वेट करने के बाद भी ये हाल है, अब भी बना के ही रखनी पड़ेगी क्योंकि शैंकी को पता नहीं शायद आदत ही नहीं है कि साथ के साथ रोटियां बन रही है और साथ के साथ खाने बैठ जाए। तब क्या होता है, काम भी जल्दी हो जाता है और खाना फटाफट से बन भी जाता है। तो यहाँ पे मैं वेट करती रहती हूँ, लेकिन इनके खाने का कि जैसे वो आदत है ही नहीं कि रोटियां बननी शुरू हो गई या खाना बनना शुरू हो गया और फटाफट से बैठ जाए। वेट बहुत ज़्यादा वेट करवाते हैं ये खाने के लिए, कभी भी नहीं कि चलो खाना बन गया और फटाफट से बैठ जाए। तो यहाँ पे बाजरे की रोटियाँ भी मेरी बन चुकी हैं और लास्ट में मैं बनाऊँगी अपने लिए एक पराठा, बाजरे की रोटी का पराठा। हाँ, बहुत टेस्टी लगता है, करारा करारा सा। और मैं तो जब भी बाजरे की रोटी बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं लास्ट में एक पराठा ज़रूर बनाती हूँ। और ये लगा दिया मैंने मक्खन, और बाजरे की रोटी में मक्खन का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है और जितना ज़्यादा घी, मक्खन, दूध, लस्सी ये हो उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और ये बनेगा अब मेरा पराठा लास्ट में। और अगर मैं ना भी बनाऊँ ना बाजरे की रोटी बनाते टाइम पराठा, तो जब मैं खाने बैठती हूँ उसी टाइम एक रोटी उठाई और उस पर घी लगाया और करारा करारा सा पराठा सेक लिया। कभी ट्राई करके ज़रूर देखना, सच में बहुत अच्छा लगता है बाजरे का पराठा। एक स्टोरी बताती हूँ, शायद पूरी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी मुझे नहीं पता क्योंकि बात थोड़ी लंबी है और टाइम कम है। मेरी जो भाभी की सिस्टर है वो मेरी शादी से पहले, तब उसकी भी शादी नहीं थी, अब तो उसकी भी होगी, 2-3 महीने पहले ही हुई है। तो वो हमारे घर बहुत आती थी रुकने के लिए और ना ही मेरी भाभी बाजरे की रोटी खाती और ना ही उनकी बहन खाती थी। लेकिन उसको ऐसी आदत पड़ी मेरी भाभी की बहन को कि मैं पराठे बना के इस तरीके से और हरे प्याज की चटनी, लस्सी, तो उसको ऐसी आदत होगी कि वो घर जाके अपनी मम्मी को बोल रही कि बाजरे की रोटी बनाओ तो एक्स्ट्रा बना लेना। उसकी मम्मी भी हैरान होगी कि आज कैसे ये बाजरे की रोटी खाएगी। तो उन्होंने 2-3 रोटी एक्स्ट्रा बना दी और दिन में हम खाते थे 2-3 बजे के आसपास। तो सेम उसको भी बस वही चीज़ उसने करी और उससे एक छोटी बहन और थी तो उसको भी आदत हो गई। तो जो लोग बाजरे की रोटी नहीं खाते हैं तो इस तरीके से खा के देखना, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है बाजरे का पराठा बना के और साथ में चटनी हो, लस्सी हो, मक्खन हो। तो यहाँ पे मेरा खाना लग चुका है। ये सुबह वाली दाल थी और भरता बनाया था और ये नीचे एक रोटी रखी हुई है और ऊपर मेरा पराठा। तो आइए आप लोग भी आ जाइए और मेरे साथ साथ बाजरे की रोटी खाइए। दाल है, भरता है, सारी चीज़ें हैं। और डुग्गू ने बाजरे की रोटी जैसे ही देखी तो ये बोला कि मैं नहीं खाता ये रोटी, पता नहीं कैसे बना दी काली काली सी। तो फिर मैंने इसको दिखाया कि नहीं बेटा, आपके लिए मैंने अलग से बनाई है। और यहाँ पे ये यही बातें कर रहा है और मैं शैंकी को कह रही हूँ कि शुक्र है मैंने रोटी बना दी गेहूं वाली। और ये देखो इन्होंने नहीं खाई तो अभी मैं इसको चेक करवा रही हूँ। ये देखो मैंने आपके लिए गेहूं की रोटी भी बनाई है और अब जाके इसको थोड़ी तसल्ली हुई है, चेक कर रहा है कि एक ही रोटी है या और भी है। और यहाँ पे हम बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, लेकिन डुग्गू के नखरे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अब इसको चाहिए पानी, लेकिन मैं खाने के टाइम पे इसको पानी बहुत ही कम देती हूँ। या तो मैं इसको पहले पिलाने की कोशिश करती हूँ या फिर लास्ट में आधे 1 घंटे के बाद। लेकिन ये बच्चा है, अभी इन सब चीज़ों को नहीं समझता, तो फिर मैं
इसके लिए दूध लेने के लिए चली गई थी, लेकिन उससे पहले तो ये अपने आप ही पानी लेके आ भी गया था, क्योंकि दूध को मैंने थोड़ा सा गर्म किया था। तो उसके बाद मैं लेके आई थी गर्म करके और मीठा करके। और ये देखो पानी को कैसे मुंह में लेके और मोर की तरह गर्दन को घुमाते हुए आ रहा है। और यहाँ पे सैंकी कह रहे कि चलो बैठ जा जल्दी जल्दी खाने के लिए। ये कह रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा ये काली काली रोटी। और यहाँ पे इसकी मस्तियाँ हो चुकी है शुरू। और यहीं से मैं कर देती हूँ वीडियो का एंड, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को मेरा आज का खाना कैसा लगा? सिंपल और देसी खाना है ये हमारे हरियाणा का। और अब तो सर्दियाँ शुरू हो ही गई है, कभी बाजरे की रोटी तो कभी बाजरे की खिचड़ी, ये सब चलता ही रहेगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी कभी बनाऊंगी तो मिट्टी के चूल्हे पे ही बनाऊंगी। और यहाँ पे इसके ड्रामे देखो, खाने के टाइम पे भी ना ये टिक के नहीं बैठता, इसकी हड्डियाँ टिकती नहीं है, बिल्कुल नाचता ही रहता है। तो चलिए अब कर देती हूँ मैं आप लोगों को बाय बाय बाय।